देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण उत्तर भाग चल रहा है और आज है काशीपुरी की महिमा। मानधाता बोले, भगवान मोहिनी ने पितरों को उत्तम गति देने वाले गया महात्म्य को सुनकर वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर वसु से पुनः क्या पूछा। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मोहिनी ने पुनः जो प्रश्न किया वह बतलाता हूँ। मोहिनी ने कहा, लोकोद्धार परायण द्विज श्रेष्ठ, आपको बारंबार साधुवाद है। आप बड़े दयालु हैं। ब्राह्मण, मैंने गया जी का परम उत्तम पवित्र महात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरों को सद्गति देने वाला है। विप्रेंद्र, अब काशी का उत्तम महात्म्य बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, मोहिनी का यह कथन सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले, सुनो। पुरोहित वसु ने कहा, कल्याणमयी काशीपुरी धन्य है। भगवान महेश्वर भी धन्य हैं, जो मुक्तिदायिनी वैष्णवपुरी काशी को श्रीहरि से मांगकर निरंतर उसका सेवन करते हैं। सनातन देव भगवान शंकर श्रीहरि के क्षेत्र में ही विद्यमान हैं। वे भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए स्वयं भी देवता आदि से पूजित होते हैं। काशीपुरी तीनों लोकों का सार है। उस रमणीय नगरी का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली है। नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी यहाँ आकर अपने पापों का नाश करके रजोगुण रहित तथा शुद्ध अंतःकरण के प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसे वैष्णव क्षेत्र तथा शैव क्षेत्र भी कहते हैं। यह सब प्राणियों को मोक्ष देने वाला है। महापातकी मनुष्य भी जब भगवान शिव की नगरी काशीपुरी में आता है तब उसका शरीर संसार के सुदृढ़ बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान विष्णु या भगवान शिव के भक्त होकर सबको प्रतिदिन आदर बुद्धि से देखते हुए इस क्षेत्र में निवास करते हैं, वे शुद्ध संत पुरुष भगवान शंकर के समान हैं। वे भय, दुख और पाप से रहित हो जाते हैं। उनके कर्म कला पूर्णतः शुद्ध होते हैं और वे जन्म मृत्यु के गहन जाल का भेदन करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशी का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर 2.5 योजन तक है और दक्षिण से उत्तर की ओर और 80 से वरना तक आधे योजन का विस्तार है। सुबह 80 शुष्क नदी है। भगवान शिव ने इस क्षेत्र का यही विस्तार बताया है। काशी में जो तिमि चंडेश्वर नामक शिवलिंग है, इससे उत्तरायण जानना चाहिए और शंकुकर्ण को दक्षिणायन। वह ओमकार में स्थित है। तदनंतर पिंगला नामक तीर्थ आग्नेय कोण में स्थित बताया गया है। सूखी हुई नदी जो असी नाम से प्रसिद्ध है, उसी को पिंगला नाड़ी समझना चाहिए। उसी के आसपास लोलार्क तीर्थ विद्यमान है। इड़ा नाम की नाड़ी सौम्या कही गई है, उसी को वरना के नाम से जानना चाहिए, जहाँ भगवान केशव का स्थान है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति कही गई है। मत्स्योदरी को ही सुषुम्ना जानना चाहिए। इस महाक्षेत्र को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कभी विमुक्त अर्थात परित्यक्त नहीं किया है और ना भविष्य में भी करेंगे, इसीलिए इसका नाम अविमुक्त है। सुबह प्रयाग आदि दुस्तर अर्थात दुर्लभ तीर्थ से भी काशी का महात्म्य अधिक है, क्योंकि वहाँ सबको अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निषिद्ध कर्म करने वाले जो नाना वर्ण के लोग हैं तथा महान पातकों और पापों से परिपूर्ण शरीर वाले जो घृणित चांडाल आदि हैं, उन सब के लिए विद्वानों ने अविमुक्त क्षेत्र को उत्तम औषध माना है। वहाँ दुष्ट, अंधे, दीन, कृपण, पापी और दुराचारी सबको भगवान शिव अपनी कृपा शक्ति के द्वारा शीघ्र ही परम गति की प्राप्ति करा देते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। वहीं कपाल मोचन है। उस तीर्थ में जाकर जो श्राद्ध में पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त करेंगे, उन्हें परम प्रकाशमान लोकों की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्म हत्यारा है, वह भी यदि कभी अविमुक्त क्षेत्र काशी की यात्रा करे तो उस क्षेत्र के महात्म्य से उसकी ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम पुण्यात्मा मानव काशीपुरी में गए हैं, वे अक्षय, अजर एवं शरीर रहित परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्कर में भी वह सद्गति सुलभ नहीं है जो काशीवासी मनुष्यों को प्राप्त होती है। वहाँ रहने वाले प्राणियों को सब प्रकार से तप और सत्य का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। काशीपुरी में रहने वाले दुष्कर्मी जीव वायु द्वारा उड़ाई हुई वहाँ की धूलि का स्पर्श पाकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं।
जो 1 मास तक वहाँ जितेंद्रिय भाव से नियमित भोजन करते हुए निवास करता है, उसके द्वारा भली भांति महापाशुपत व्रत का अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। वह जन्म और मृत्यु के भय को जीतकर परम गति को प्राप्त होता है। वह पुण्यमयी निश्रेयस गति और योग गति को पा लेता है। सैकड़ों जन्मों में भी योग गति नहीं प्राप्त की जा सकती, परंतु काशी क्षेत्र के महात्म्य तथा भगवान शंकर के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो जाती है। सुभान ने जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके 1 मास तक काशी में निवास करता है, वह जीवन भर के पाप को 1 ही महीने में नष्ट कर देता है। जो मानव मृत्यु पर्यंत अविमुक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ता और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वहाँ निवास करता है, वह साक्षात शंकर होता है। जो विघ्नों से आहत होकर भी काशी नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा इस नश्वर जन्म से छूट जाता है। जो इस देह का अंत होने तक निरंतर काशीपुरी का सेवन करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान से दिव्य लोकों में जाते हैं। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, जिसने भक्ति और सद्बुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस काशी क्षेत्र में मरकर फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। पृथ्वी पर यह काशी नामक श्रेष्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा मोक्ष का हेतु है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। सहस्रों जन्मों तक योग साधन करके योगी जिस पद को पाता है, वही परम मोक्ष रूप पद काशी में मृत्यु होने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, म्लेच्छ, कीट पतंग आदि पाप योनि के जीव, कीड़े, चींटियाँ तथा दूसरे मृग और पक्षी आदि जीव काशी में समयानुसार अपने आप मृत्यु होने पर देवेश्वर शिव रूप माने गए हैं। सुबह जो जीव वास्तव में वहाँ प्राण त्याग करते हैं, वे रुद्र शरीर पाकर भगवान शिव के समीप आनंद भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम, अथवा वह पशु पक्षी की योनि में क्यों न पड़ा हो, अभिमुक्त क्षेत्र काशी में प्राण त्याग करने पर वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले और उनके अनन्य भक्त हैं, उन्हीं के चिंतन में जिनका चित्त आसक्त है और भगवान शिव में ही जिनके प्राण बसते हैं, वे निसंदेह जीवन मुक्त हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में मृत्यु के समय साक्षात भगवान भूतनाथ कर्म प्रेरित जीवों के कान में मंत्रोपदेश देते हैं। स्वयं भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न चित्त हो अविमुक्त निवासी कल्याणकारी शिव से यह कहा है कि शिव, तुम जिस किसी भी मुमूर्षु जीव के दाहिने कान में मेरे मंत्र का उपदेश करोगे, वह मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान शिव की कृपा शक्ति से अनुग्रहित हो सभी जीव वहाँ परम गति को प्राप्त होते हैं। मोहिनी, यह मैंने अभिमुक्त क्षेत्र के संक्षेप में बहुत थोड़े से गुण बताए हैं। समुद्र के रत्नों की भांति अभिमुक्त क्षेत्र के गुणों का विस्तार अनंत है। जो ज्ञान विज्ञान में निष्ठा रखने वाले तथा परम आनंद के प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे उनके लिए जो गति बताई गई है, निश्चय ही काशी में मरे हुए को वही गति प्राप्त होती है। काशी का योग पीठ है शमशान तीर्थ, जिसे मणिकर्णिका कहते हैं। अपने कर्म से भ्रष्ट हुए मनुष्यों को भी काशी के शमशान आदि तीर्थों में मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। काशी में भी अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गई है। वहाँ नित्य भगवान शिव का निवास माना गया है। वरान ने 10 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है, उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिका में स्नान करके प्राप्त कर लेता है। जो यहाँ वेदवेत्ता ब्राह्मण को अपना धन दान करता है, वह शुभ गति को पाता है और अग्नि की भांति तेज से उद्दीप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह निश्चय ही श्रोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वहाँ 4 वत्सतरी से युक्त सौम्य स्वभाव के तरुण वृषभ को छत्र आदि से चिन्हित करके छोड़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं कि वह पितरों के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। भगवान शिव की प्रसन्नता के उद्देश्य से वहाँ जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है, उसका फल अनंत है। जो अभिमुक्त क्षेत्र में महादेव जी की पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त एवं अजर अमर होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मुक्तात्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो, इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर ध्यान लगाए हुए शतरुद्री का जप करते हैं और अभिमुक्त क्षेत्र में सदा निवास करते हैं, वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्विनी, जो काशी में एक दिन उपवास करेगा, उसे 100 वर्षों तक उपवास करने का फल प्राप्त होगा।
इससे आगे गंगा और वरुणा का संगम रूप उत्तम तीर्थ है जो सायुज्य मुक्ति देने वाला है। जब बुधवार को श्रवण और द्वादशी का योग हो उस समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्ष रूपी फल पाता है। सुभान ने जो वहाँ उस समय श्राद्ध करता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। गंगा के साथ वरुणा और असी का जो संगम है वह समस्त लोकों में विख्यात है। वहाँ विधि पूर्वक अश्वदान करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक संगमेश्वर का पूजन करता है वह निग्रह और अनुग्रह में समर्थ साक्षात देव देवेश्वर शिव तुल्य है। देवेश्वर से पूर्व में भगवान केशव विद्यमान हैं और केशव के पूर्व में जगत विख्यात संगमेश्वर विद्यमान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी के तीर्थ एवं शिवलिंगों के दर्शन पूजन आदि की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, सुंदरी संगमेश्वर पीठ के वायव्य भाग में राजा सगर के द्वारा स्थापित किया हुआ चतुर्मुख शिवलिंग है। उससे वायव्य कोण में भद्रदेह नामक तालाब है जो गौओं के दूध से भरा गया है। वह संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला है। मोहिनी सहस्रों कपिला गौओं के विधि पूर्वक दान करने का जो फल है उसे मनुष्य वहाँ स्नान करने मात्र से पा लेता है। जब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा हो उस समय वहाँ के लिए अतिशय पुण्यकाल माना गया है जो अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है। वहीं शमशान भूमि में विख्यात देवी भीष्म चंडिका का दर्शन होता है। उनकी पूजा करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। अंतकेश्वर से पूर्व, सर्वेश्वर के दक्षिण भाग में और मातलीश्वर से उत्तर दिशा में कृत्तिवासेश्वर नामक शिवलिंग है। देवी कृत्तिवासेश्वर का दर्शन और पूजन करके मनुष्य एक ही जन्म में शिव के समीप परम गति प्राप्त कर लेता है। सतयुग में पहले उसका नाम त्र्यंबकेश्वर था। त्रेता में वही कृत्तिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्वापर में उन्हीं भगवान शिव का नाम महेश्वर कहा जाता है तथा कलयुग में सिद्ध पुरुष उन्हें हस्तिपालेश्वर कहते हैं। यदि सनातन मोक्षप्रद तारक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो बारंबार भगवान कृत्तिवासेश्वर का दर्शन करना चाहिए। उन देवाधिदेव का दर्शन करने से ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। उनका स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो उन सनातन महादेव जी का बड़ी श्रद्धा से पूजन करते हैं और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्रचित्त हो फूल, फल, बिल्वपत्र, उत्तम और साधारण भक्ष्य पदार्थ, दूध, दही, घी, मधु और जल से उस उत्तम शिवलिंग का अर्चन तथा डमरू के डिंडिम घोष, नमस्कार, नृत्य, गीत, अनेक प्रकार के मुखवाद्य, स्तोत्र एवं मंत्रों द्वारा शुभ स्वरूप भगवान शिव को तृप्त करते हैं और मोहिनी एक रात उपवास करके परम भक्ति भाव से पूजन करके श्री महादेव जी को संतुष्ट करते हैं। वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो चैत्र मास की चतुर्दशी को परमेश्वर शिव की पूजा करता है वह धन के स्वामी कुबेर के समीप जाकर उन्हीं की भांति क्रीड़ा करता है। जो बैसाख की चतुर्दशी को पवित्र चित्त से भगवान शिव की अर्चना करता है वह स्वामी कार्तिकेय के लोक में जाकर उन्हीं का अनुचर होता है। जो ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करता है वह स्वर्गलोक में जाता है और प्रलय काल आने तक वहाँ निवास करता है। भद्रे जो आषाढ़ मास की चतुर्दशी को पवित्र भाव से कृत्तिवासेश्वर शिव की पूजा करता है वह सूर्य लोक में जाकर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है। जो श्रावण की चतुर्दशी को वहाँ प्रकट हुए कामेश्वर शिव की पूजा करता है उसे भगवान शिव वरुण लोक देते हैं। जो भाद्रपद मास की चतुर्दशी को भांति भांति के पुष्पों और फलों द्वारा भगवान शंकर की पूजा करता है उसे इंद्र का शालोक्य प्राप्त होता है। जो आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करता है वह पितरों के लोक में जाता है। जो कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवेश्वर महादेव की पूजा करता है वह चंद्रलोक में जाकर जब तक इच्छा हो तब तक वहाँ क्रीड़ा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा चतुर्दशी को पिनाकधारी भगवान शिव की पूजा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है और वहाँ अनंत काल तक क्रीड़ा सुख में निमग्न रहता है। जो पौष मास में प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव की अर्चना करता है वह नैऋत्य लोक में जाता है और निरति के साथ ही आनंद का अनुभव करता है। जो माघ मास में सुंदर पुष्प एवं मूल फल आदि के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करता है वह संसार सागर का त्याग करके भगवान शिव के
लोक में जाता है। अतः यदि शिवधाम में जाने की इच्छा हो तो यत्नपूर्वक कृत्तिवासेश्वर का पूजन तथा अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। काशी में व्यासेश्वर के पश्चिम घंटा कर्ण या कर्ण घंटा नामक सरोवर है। देवी उस सरोवर में स्नान करके व्यासेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य की जहाँ कहीं भी मृत्यु हो उसे काशी में मरने का ही फल प्राप्त होता है। मोहिनी, यदि मनुष्य दंडघाट तीर्थ में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करे तो उसके नरक निवासी पितर वहां से निकलकर पितृलोक में चले जाते हैं। देवी, जो पापकर्मी मनुष्य पिशाच योनि को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए यदि वहां पिंडदान किया जाए तो उनका उस पिशाच शरीर से उद्धार हो जाता है। उस घात के दर्शन से मानव कृत्य हो जाता है। वहीं लोक को कल्याण प्रदान करने वाली ललिता देवी विद्यमान है। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, विद्युत्पात के समान चंचल है। उसे पाकर जिसने ललिता देवी का दर्शन कर लिया उसे जन्म का भय कहाँ से हो सकता है। पृथ्वी की परिक्रमा करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल उसे काशी में ललिता देवी के दर्शन से मिल जाता है। प्रत्येक मास की चतुर्थी को उपवास करके ललिता देवी की पूजा और उनकी समीप रात्रि में जागरण करें। देवी, ऐसा करने से उसे संपूर्ण समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मोहिनी, तीनों लोगों द्वारा पूजित नलकूबरकेश्वर सब सिद्धियों के दाता हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। देवी, उनके दक्षिण भाग में मणिकर्णी नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसके आगे एक महान तीर्थ जलाशय है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान मणिकर्णेश्वर कुंड में विराजमान है। उनका दर्शन, नमस्कार और पूजन करने से फिर गर्भ में निवास नहीं करना पड़ता। मणिकर्णेश्वर के दक्षिण पार्श्व में गंगा जी के जल में स्थापित परम उत्तम गंगेश्वर लिंग है। उसकी पूजा करने से देवलोक की प्राप्ति होती है। मोहिनी, अब मैं काशी के दूसरे मंदिर का वर्णन करता हूँ जहाँ देवाधिदेव महादेव जी का रुचिर एवं अभीष्ट स्थान है। सुभागे पूर्व काल में कुछ राक्षस भगवान चंद्रमौली का शुभ लिंग साथ लेकर अंतरिक्ष मार्ग से उस बड़ी उतावली के साथ जा रहे थे। जिस समय वह शिवलिंग इस काशी क्षेत्र में पहुंचा उस समय महादेव जी ने सोचा क्या उपाय किया जाए जिससे मेरा अभिमुक्त क्षेत्र से वियोग ना हो। शुभे देवेश्वर भगवान शिव इस बात का विचार कर ही रहे थे कि उस स्थान पर मुर्गे का शब्द सुनाई दिया। देवी, उस शब्द को सुनकर राक्षसों के मन में भय समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिंग को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। राक्षसों के चले जाने पर वहीं अत्यंत रुचिर एवं सुंदर स्थान में वह लिंग स्थित हुआ। साक्षात देवदेव भगवान शिव उस अभिमुक्त क्षेत्र में उस शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, इसीलिए उसे अभिमुक्त कहते हैं। उस समय देवताओं ने महादेव जी का नाम अभिमुक्त रख दिया, जो परम पवित्र अक्षरों से युक्त है। जो प्राणी वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे स्थावर हों या जंगम, उन सबको वह शिवलिंग मोक्ष देने वाला है। भगवान अभिमुक्त के दक्षिण भाग में एक सुंदर बावड़ी है। उसका जल पीने से इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जिन मनुष्यों ने उक्त बावड़ी का जल पिया है वे कृतार्थ हैं, उन्हें निश्चय ही तारक ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य बावड़ी के जल में स्नान करके यदि दंडकेश्वर एवं अभिमुक्तेश्वर का दर्शन करे तो वह क्षण मात्र में कैवल्य मोक्ष का भागी होता है। काशीपुरी शमशान घाट अभिमुक्त स्थान और अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य शिव गणों का अधिपति होता है। अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन करने से मानव संपूर्ण पापों, रोगों तथा पशुपाश अर्थात जीव के अज्ञान में बंधन से मुक्त हो जाता है। अभिमुक्त के आगे एक शिवलिंग स्थित है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। भद्रे, वह लक्षणेश्वर नाम से विख्यात है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। देवी, उसके उत्तर में चतुर्मुख लिंग है जो चतुर्थेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ शिवलिंग पाप भय का निवारण करने वाला है। वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वी पर प्राणियों के लिए मुक्तिदायक है। उसमें भी अभिमुक्तेश्वर तो जीवन मुक्त कहा गया है, वह जीवन मुक्ति देने वाला है। काशी में जहाँ कहीं भी जो रह चुका है उसके लिए गणपति पद की प्राप्ति बताई गई है और जो वहाँ प्राण त्याग करता है वह आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करता है। उपर्युक्त सीमा के भीतरी क्षेत्र में प्रथम आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरण
द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा में मणिकर्णिका है। उस स्थान में 7 करोड़ शिवलिंग विद्यमान हैं। उनके दर्शन मात्र से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये सब सिद्ध लिंग हैं। काशी में जो पवित्र कूप, सरोवर, बावड़ी, नदी और कुंड कहे गए हैं, वे ही सिद्ध पीठ हैं। जो एकाग्रचित्त हो, इन सब में स्नान करेगा और वहाँ के शिवलिंगों का दर्शन करेगा, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं ले सकता। पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में जो जो तीर्थ हैं, उनमें मुख्य तीर्थों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। वरारोही तीर्थ यात्रा को सब पापों का नाश करने वाली कहा गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।